लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान। नतीजों से पहले आने वाला है एग्जिट पोल, जिसका सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। मतदाताओं का रुझान किसके पक्ष में है, इसका अनुमान एग्जिट पोल से लगता है, मगर ये कितने सटीक होंगे इसका पता तो 4 जून को परिणाम वाले दिन ही लगेगा। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं एग्जिट पोल से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहली बात कि आखिर एग्जिट पोल होता क्या है। एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वे है। मतदान के दिन न्यूज चैनल्स और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्रों पर मौजूद होते हैं। मतदान करने के बाद मतदाताओं से चुनाव से जुड़े कुछ सवाल पूछते हैं। उनके जवाब के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आकलन से पता चलता है कि मतदाताओं का रुझान चुनाव में किस राजनीतिक दल और उम्मीदवार की तरफ है। खास बात यह है कि एग्जिट पोल सर्वे में सिर्फ मतदाताओं को शामिल किया जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल भी आ सकता है कि एग्जिट पोल आखिरी चरण के मतदान के बाद ही क्यों जारी होता है। आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। उल्लंघन करने पर 2 साल कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए मतदान पूरा होने के आधे घंटे बाद ही जारी किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल कब आएगा। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को है, यानी मतदान खत्म होने के बाद 1 जून को शाम 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आने शुरू होंगे। 2019 के एग्जिट पोल की बात करें तो भाजपा को 300 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था और एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ इस तरह थे। टाइम्स नाउ VMR के मुताबिक एनडीए को 306, कांग्रेस प्लस को 132 सीट और अन्य को 104 सीटें मिली। सी वोटर के मुताबिक एनडीए को 287, कांग्रेस प्लस को 128 और अन्य को 127 सीटें। जन की बात करें तो एनडीए को 305 सीटें दी गईं, कांग्रेस प्लस को 124 और अन्य को 113 सीटें दी गईं। न्यूज नेशन के मुताबिक एनडीए को 282 से 290 सीटें, कांग्रेस प्लस को 118 से 126 सीटें और अन्य को 130 से 138 सीटें दी गईं। टुडेज चाणक्य के मुताबिक 350 सीटें भाजपा गठबंधन को। एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो 339 से 365 सीटें दी गईं। कांग्रेस प्लस को 77 से 108 सीटें और अन्य को 69 से 95 सीटें दी गईं। नीलसन के मुताबिक बीजेपी को 277 सीटें, कांग्रेस प्लस को 130 और अन्य को 137 सीटें दी गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुआ तो बीजेपी ने चौंकाते हुए खुद के दम पर 303 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए को 353 सीटें मिली, जबकि यूपीए 97 सीटों पर ही सिमट गया। भाजपा को 37.36% वोट मिले। देश में कुल पड़े करीब 60 करोड़ वोटों में 45% एनडीए के पक्ष में गए। यूपी में भी बीजेपी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी दल अपना दल एस के खाते में गई थी। अब बात करते हैं 2014 के एग्जिट पोल की। 2014 के एग्जिट पोल में भी एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया था, जो इस प्रकार था। CNN, IBN, CHDS के मुताबिक एनडीए को 276 सीटें, यूपीए को 97 सीटें और अन्य को 148 सीटें दी गईं। टाइम्स नाउ ORG के मुताबिक एनडीए को 249, यूपीए को 148 और अन्य को 146 सीटें दी गईं। इंडिया टुडे और सिसेरो के मुताबिक एनडीए को 272 सीटें, यूपीए को 115 सीटें और अन्य को 156 सीटें दी गईं। एबीपी नीलसन के मुताबिक एनडीए को 274 सीटें, यूपीए को 97 सीटें और अन्य दलों को 165 सीटें दी गईं। तो ये थे 2014 और 2019 के एग्जिट पोल के आंकड़े। अब बताते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर गाइडलाइन कब बनी थी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1998 में एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की थी। बता दें कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जारी करते वक्त सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाताओं से और क्या सवाल पूछे, ये बताने का भी निर्देश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी यूपी के डिजिटल।